16 भजन सिमरन। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, साचा साहिब साच नाए भाखिया भाव अपार, आखे मंगे देह देह दात करे दातार। फेर की अग्गे रखिए जित दिसे दरबार, मुँहों की बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। मालिक सच्चा है, उसका नाम सच्चा है, बड़े प्रेम से इसका जाप करो। इंसान हमेशा मांगता है, दे दे, दाता दातें देता जाता है, फिर उसके आगे क्या पेश करें कि उसके दरबार में कबूल हो। मुंह से ऐसे क्या अल्फाज बोलें कि उसका प्यार पैदा हो। अमृत समय उसके सच्चे नाम का जाप करें, उसका ध्यान करें। हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हमें सच्चे गुरु की शरण मिली है। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें मौका मिला है कि खामोश बैठकर उसे याद करें और उसे अपना प्रेम भेंट करें। संत महात्मा समझाते हैं कि यही सबसे ऊंची सेवा है और यही मालिक को सबसे प्यारी है। भजन सिमरन कभी कभार की जाने वाली कार्यवाही नहीं है, यह तो जिंदगी भर चलने वाला सिलसिला है जो मन के रुख को प्रेम की ओर मोड़ता है। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, हर आत्मा में परमात्मा बनने की काबिलियत है। हमें परमात्मा का रूप बनना है। हमें चेतना के उस मुकाम पर पहुंचना है। हर बूंद समुद्र बन सकती है, लेकिन इससे पहले वह समुद्र में समाकर उसके साथ एक मेघ हो, वह भाप बनकर बादलों का रूप लेती है और फिर बारिश बनकर बरसती है। बूंद समुद्र के साथ एक होने के लिए कितनी भी चाहत क्यों न रखे, यह सीधे समुद्र तक नहीं पहुंच सकती। इसका एक कायदा है, पहले उसे चट्टान के साये से निकलकर अपने आप को सूरज की तपिश के हवाले करना पड़ता है। उसे सिर्फ इतना ही करना है कि अपना ध्यान सूरज की ओर मोड़ ले और उसकी तपिश को जज्ब करे। बाकी काम सूरज करता है। उसे गंदगी और मैल से अलग करना, उसे बादलों तक ऊपर उठाना, फिर बारिश बनकर नीचे गिराना और समुद्र में मिला देना। जब हम भजन सिमरन में बैठते हैं तो हम यही करते हैं। हम खुद को ऐसी कार्यवाही के हवाले करने के काबिल बनाते हैं। बाकी सब सद्गुरु करता है। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, भजन सिमरन के जरिए हम उसकी रहमत के लायक बनते हैं और उसके प्रेम के काबिल बनते हैं। बाहरी करनी भजन सिमरन की जगह नहीं ले सकती, क्योंकि जिसके साथ हम एक होना चाहते हैं वह जिस्म नहीं है। सद्गुरु देह नहीं है, वह हमारे अंतर में शब्द स्वरूप में मौजूद है। आप भजन सिमरन के बिना उसमें कैसे समाएंगे? हमारी मंजिल जिस्मानी नहीं है, इसलिए भजन सिमरन में शरीर का कोई काम नहीं, सिवाय इसके कि मन को भटकने न दे। यही वजह है कि भजन सिमरन के दौरान शरीर को पूरी तरह से स्थिर करना होता है। इस काम में मन की अहम भूमिका है। भजन सिमरन मन को अंतर में मोड़ने और उसे वहां टिकाने का अभ्यास है। बाइबल में आता है, स्थिर हो जाओ और जानो कि मैं परमात्मा हूं। शरीर और मन स्थिर होने से हमारा ख्याल दुनिया से हटने लगता है और अंतर में शब्द की धुनकारें सुनने लगता है और फिर सुरत ऊपर उठने लगती है। महाराज सावन सिंह जी समझाते हैं, ऊपर की ओर उठना आत्मा की कुदरती कशिश है, क्योंकि यह एक अलग ही लोक का पंछी है। मन और शरीर इसे नीचे खींचते हैं। अगर दूध को हिलाया न जाए तो मलाई
अपने आप ऊपर आ जाती है। इसी तरह जैसे जैसे शरीर और मन स्थिर होते हैं, आत्मा अपने आप तीसरे तिल की ओर चढ़ाई शुरू कर देती है। भजन सिमरन के दौरान हम जो कुछ भी करते हैं, मन के लिए करते हैं। आत्मा तो पहले से ही प्रेम करती है। यह मन है जो प्रेम करना सीख रहा है। असल में भजन सिमरन यह प्रेम जिसे हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मन के लिए है। जब मन अपने सत्ता केंद्र पर पहुंच जाता है, तो आत्मा अपने आप ही परमात्मा के पास पहुंच जाती है, क्योंकि यह पहले से ही परमात्मा के प्रेम से सराबोर है। इसलिए भजन सिमरन में हमारी सारी कोशिश यही होती है कि मन में प्रेम, प्यार, श्रद्धा और भक्ति पैदा करें। हालांकि असलियत यह है कि भजन सिमरन भी मन करता है। भजन सिमरन के दौरान मन अपनी सबसे बड़ी सेवा कर रहा होता है। एक बार एक जिज्ञासु ने बड़े महाराज जी को पत्र लिखकर पूछा कि उन्होंने अंतर में जाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया था। बड़े महाराज जी ने जवाब दिया, मैंने अपने सद्गुरु से नामदान लिया और उन्होंने मुझे अचूक तरीका बताया। यह वही तरीका है जिसका सभी संत महात्मा जिक्र करते हैं। अपने एकाग्र किए हुए ध्यान को दृढ़ता के साथ उस मरकज पर रखना। बात ध्यान को पूरी तरह जरा सी भी हिलडुल किए बिना टिकाने की है। ध्यान की हर एक किरण को वहां इकट्ठा करते हुए उसे रोककर रखना है। भजन सिमरन का सार है अपने ख्याल की हर एक किरण को बाहरी दुनिया से उखाड़कर अंदरूनी जगत में लगाना, मन को अंतर में एकाग्र करना और फिर इसे स्थिर करके आंखों के बीच टिकाना। हमें भजन सिमरन का यही तरीका हमारे सद्गुरु ने बताया है। इसके 3 भाग हैं, सिमरन, ध्यान और भजन। नामदान के वक्त सद्गुरु द्वारा बताए गए 5 शब्दों को खामोशी से दोहराना सिमरन है, जो हमारे ख्याल को इस दुनिया से निकालकर आंखों के बीच तीसरे तिल पर ले जाता है। अपने ख्याल को सद्गुरु के स्वरूप पर टिकाने का अभ्यास ध्यान है, जो हमारी एकाग्रता को तीसरे तिल पर स्थिर रखने में मदद करता है। सिमरन और ध्यान एक साथ किया जाता है, जिससे मन को एकाग्र और स्थिर करने में मदद मिलती है, ताकि यह तीसरे तिल पर गूंज रहे शब्द की धुन के साथ जुड़ सके। फिर भजन के अभ्यास से हमें शब्द धुन सुनाई देती है, जो हमारी रूह को अंतर की ओर खींचती है। लेकिन शब्द तब तक हमारी सुरत को नहीं खींचता जब तक हमारे ध्यान की हर किरण तीसरे तिल पर इकट्ठी नहीं हो जाती, और इसके लिए सिमरन का पक्का होना बहुत जरूरी है। हुजूर महाराज जी सिमरन और भजन के बीच के गहरे संबंध को बयान करते हुए फरमाया करते थे, जब तक आप तीसरे तिल पर नहीं आते, तब तक आप अंतर में शब्द के साथ जुड़ नहीं सकते, और जब तक आप अंतर में शब्द से नहीं जुड़ते, वह आपको ऊपर की ओर नहीं खींचेगा। अगर आप चाहते हैं कि चुंबक सुई को खींचे, तो सुई को चुंबक के दायरे में लाना होगा, जहां वह खींच सके। सिमरन वह साधन है जिसके जरिए हम अपनी सुरत को समेटकर आंखों के पीछे तीसरे तिल पर इकट्ठा करते हैं, और फिर शब्द सुरत को ऊपर की ओर खींचता है। हमारी पहली और सबसे अहम सेवा, यानी हमारी असली सेवा है प्रेम प्यार से कम रोजाना 2.5 घंटे घर के किसी एकांत कोने में बैठकर भजन सिमरन का अभ्यास करना। महाराज चरण सिंह जी कहते हैं, सेवा का मतलब है वह काम जो सद्गुरु को खुश करने के लिए किया जाए, और सद्गुरु सबसे ज्यादा खुश तब होते हैं जब हम अपना भजन सिमरन करते हैं।
अपने ध्यान को समेटकर आंखों के पीछे लाना और उसे शब्द धुन से जोड़ना ही सच्ची सेवा है। मन की सेवा। मन की सेवा भजन सिमरन की कार्यवाही में एक अहम भूमिका निभाती है। पहला, यह वह कड़ी है जो बाहरी सेवा को अंदरूनी सेवा से जोड़ती है। तन और धन से की गई सेवा जब मन से की जाती है तो यह हमें भजन सिमरन के लिए तैयार करती है। यह हमारे अहंकार को कम करती है, हमें विनम्र बनाती है, हमारे अंदर सद्गुरु के लिए विरह और प्रेम पैदा करती है और हमारे अंदर भजन सिमरन की इच्छा और चाहत पैदा करती है। दूसरा, मन की सेवा भजन सिमरन में बैठने के हमारे इरादे को मजबूत करती है। यह उस इरादे को हकीकत में बदलती है। मन की सेवा ही हमें रोजाना भजन सिमरन के आसन पर लेकर आती है, हमें वहां पूरा समय बैठाती है, स्थिर बैठकर नाम का जाप करने में मदद करती है और शांत होकर अंतर में शब्द सुनने में सहायता करती है। आखिर में मन की सेवा भजन सिमरन के जरिए हमारी निराशावादी सोच, परख, उम्मीद, निराशा, तुलना, चिंता और डर को धीरे धीरे दूर करने में मदद करती है, बल्कि इसकी जगह हम विनम्रता, शरण और निष्काम भावना जैसी आशावादी सोच के साथ भजन सिमरन करने लगते हैं। हुजूर महाराज जी समझाते हैं कि हमें कैसे अंतर के मार्ग में खोज का खूबसूरत नजरिया रखते हुए आगे बढ़ना है। भजन सिमरन में कामयाबी हासिल करने के लिए साधक यह सोचकर पूरी लगन से शुरुआत करे कि वह इसका पूरा फायदा उठाएगा। उसे किसी तरह के शक शुबह के साथ शुरुआत नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसे जिस ओर भी ले जाया जाए बिना किसी उम्मीद के उसे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। भजन सिमरन का यही सार है कि एक चित होकर शब्द में समाना और बाकी सब ख्याल एक तरफ कर देना, चाहे वे कितने भी लुभावने क्यों न हों। इससे साफ जाहिर है कि यह बहुत मायने रखता है कि हम किस नजरिए से भजन सिमरन में बैठते हैं। हम मजबूरी के साथ भजन सिमरन करते हैं या खुशी खुशी और अच्छी सोच के साथ भजन में बैठ सकते हैं। चुनना हमें है। जिस भाव से हम भजन सिमरन में बैठेंगे, नतीजा भी उसी के मुताबिक होगा। इसलिए भजन सिमरन में बैठने के इरादे को पक्का करने और ऐसे नजरिए को और बुलंद करने में मन की भूमिका पर गहराई से सोचने की जरूरत है। बैठने का पक्का इरादा। सद्गुरु से नामदान मिलना एक ऐसी घटना है जिसकी अहमियत बेअंत है। हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे, नामदान कोई कार्यवाही नहीं है, मालिक ने आपको अपना बनाया है। उसने आपको सदैवी मुक्ति के लिए चुना है और चाहता है कि आप उसके पास वापस आ जाएं। जब हम सद्गुरु द्वारा बख्शी गई दात की अहमियत को समझते हुए भजन सिमरन करते हैं और बाहरी सेवा में सीखे और निखारे गए हुनर जैसे जिम्मेदारी, लगन, आत्मसंयम, लगन से सुनना और फर्माबरदारी के इरादे को अपनी अंतर की सेवा में लाते हैं, तो वह मन से की गई सेवा कहलाती है। जिम्मेदारी से भजन सिमरन करने का मतलब है नामदान के वक्त सद्गुरु से किए गए वायदे के प्रति हमेशा आगाह रहना। अब हर रोज सारी जिंदगी उस वायदे को कैसे निभाना है, यह हमारी जिम्मेदारी है। यह सही है कि नामदान के वक्त सद्गुरु भी हमारी सूरत को मालिक के पास वापस ले जाने का वायदा करते हैं और सद्गुरु अपना वायदा पूरा करेंगे,
जैसा बड़े महाराज जी फरमाया करते थे कि संत मत में नाकामयाबी की कोई जगह नहीं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमें कुछ नहीं करना है या फिर सद्गुरु हमारे लिए यह सब करेंगे। बड़े महाराज जी के इस वायदे को हुजूर स्पष्ट करते हुए फरमाते हैं कि यह वायदा हमारी मेहनत पर मुनस्सर है। नाकामयाबी का मतलब है कि मैंने भजन सिमरन करने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका। नाकामयाब होने का यह मतलब नहीं है कि मैंने कभी भजन सिमरन को वक्त ही नहीं दिया। इसे नाकामयाबी नहीं कहते। इसका तो मतलब है कि कभी कोशिश ही नहीं की। हम यह सोचकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि सद्गुरु अपना वायदा पूरा करेंगे। सद्गुरु की जिम्मेदारी शिष्य की जिम्मेदारी से बिल्कुल अलग है और बड़े महाराज जी ने बड़ी खूबसूरती से इनमें फर्क समझाया है। हर सत्संगी का फर्ज है कि वह अपने मन को टिकाए और तीसरे तिल पर पहुंचे। गुरु की जिम्मेदारी है मदद करना, रहनुमाई करना। कामयाब होने के लिए सबसे जरूरी है सत्संगी की कोशिश। गुरु सिखाता है और शिष्य सीखता है। सत्संगी की तरक्की इस बात पर मुनस्सर है कि वह कितनी जल्दी अपना सबक सीखता है। सत्संगी की कोशिश और गुरु की दया मेहर साथ साथ चलती है। सद्गुरु अक्सर समझाते हैं कि उस्ताद बच्चे को पढ़ा सकता है, लेकिन उसकी जगह खुद पढ़ या सीख नहीं सकता। वह फरमाते हैं कि कोई हमारे लिए खाना बना सकता है, हमारे सामने रख सकता है, हमें खिला भी सकता है, लेकिन वह हमारे लिए उसे हजम नहीं कर सकता। रूहानी मार्ग में भी यही बात लागू होती है। अपनी मुक्ति के लिए हमारी खुद की भी एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी से सेवा करने का मतलब यह नहीं कि अपने किए हुए वायदों को बस मोटे तौर पर समझें, बल्कि इस जिम्मेदारी का ताल्लुक रोजमर्रा की जिंदगी में लिए जाने वाले छोटे छोटे फैसलों से भी है। कबीर साहिब ने एक बार एक चींटी को चावल का दाना ले जाते हुए देखा। रास्ते में उस चींटी को दाल का दाना भी दिखाई दिया और वह उलझन में पड़ गई कि दोनों को उठाकर कैसे ले जाए। कबीर साहिब कहते हैं कि वह दोनों को उठा नहीं सकती, उसे चुनना पड़ेगा कि किसको छोड़े और किसको लेकर जाए। कबीर साहिब कहते हैं, इसी तरह रूहानियत के अभ्यासी को भी परमात्मा और दुनिया में से एक को चुनना पड़ता है। अपनी हर करनी से हम या तो एक कदम परमात्मा की ओर बढ़ाते हैं या उससे दूर जाते हैं। मन को बाहरमुखी होने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए इसे अंदर की ओर मोड़ने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। कई बार बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है। हमारी यह कोशिश भले छोटी ही हो, लेकिन संत महात्मा हमारे द्वारा की गई कोशिश पर बहुत जोर देते हैं। अबू सईद अल खर्राज फरमाते हैं, अगर कोई यह यकीन करता है कि वह अपनी मेहनत और मशक्कत से खुदा तक पहुंच सकता है, वह फिजूल ही मेहनत कर रहा है। अगर कोई यह ख्याल रखता है कि वह बिना मशक्कत के खुदा तक पहुंच जाएगा, वह सिर्फ आशा मंशा की राह पर चलने वाला राहगीर है। इससे पता चलता है कि आत्म संयम और हुक्म की पालना की कितनी अहमियत है। किसी काम को करने की नीयत और उसे असल में करना, इन दोनों में बहुत फर्क है। मन की सेवा इस फर्क को खत्म करती है। हम अक्सर कह देते हैं कि हम अपनी जिंदगी में बहुत मसरूफ हैं, इसलिए हमारे पास भजन सिमरन के लिए वक्त नहीं है। लेकिन सद्गुरु हमें समझाते हैं कि कामकाज और आराम के लिए
जिम्मेदारियां निभाने और भजन सिमरन के लिए दिन के 24 घंटे काफी हैं। हम अक्सर कहते हैं कि जब हमारे हालात ठीक हो जाएंगे तो हम भजन सिमरन करेंगे, लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि जब हमारे हालात ठीक हो जाएंगे तो हमें भजन सिमरन की जरूरत ही नहीं होगी। भजन सिमरन की जरूरत तो अब है जब हालात ठीक नहीं हैं। सद्गुरु हमें इस बात पर गहराई से सोचने के लिए कहते हैं कि हम जिंदगी से क्या चाहते हैं, क्योंकि हम जिस भी चीज के लिए मेहनत करेंगे देर सबेर वह हमें जरूर मिलेगी। हम भले ही सोचें कि हम सद्गुरु से प्यार करते हैं, लेकिन हमारी करनी जाहिर करती है कि हमें असल में किससे प्यार है। जो चीजें हमारे लिए अहम होती हैं उनके लिए हम हमेशा वक्त निकाल लेते हैं। इसलिए अगर हमें भजन सिमरन के लिए वक्त निकालने में मुश्किल आती है तो सवाल वक्त की कमी का नहीं, बल्कि इस बात का है कि हम किस काम को अहमियत देते हैं। भजन सिमरन की अहमियत पर बहुत ज्यादा बल देते हुए बड़े महाराज जी ने फरमाया था, यह हो गया तो समझो सब हो गया, यह नहीं हुआ तो बाकी सब किया हुआ भी ना हुए के बराबर है। गुरु नानक देव जी की वाणी का हवाला देते हुए बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि सत्संगी के लिए नाम से जुड़ना सबसे बड़ी खुशकिस्मती और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एको नाम हुक्म है नानक, सतगुर दिया बुझाए जियो। प्रेम का मतलब है हुक्म मानना, और हुक्म में रहने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर हमारे पास भजन सिमरन के लिए वक्त नहीं है तो हमें उसके लिए समय निकालना है, दूसरी और चीजों की कुर्बानी देकर। हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे, जो समय हम भजन सिमरन को देते हैं वह एक कुर्बानी है। हमें खुद को समाज से दूर रखना पड़ता है ताकि हम अपना वक्त दे सकें, भजन सिमरन के लिए वक्त निकाल सकें। हम ऐसी संगति से दूर रहते हैं जो अब हमें अच्छी नहीं लगती, जिसे अब हम पसंद नहीं करते, जो हमें मालिक से दूर लेकर जाती है, जो हमारा ध्यान दुनिया की ओर खींचती है, जो हमें डामाडोल करती है। हमें इस तरह की कुर्बानी देनी पड़ती है। मन जाने पहचाने दायरे में दौड़ना पसंद करता है, और जब हम इसे कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं तो यह बहाने बनाता है। मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मुझे दर्द हो रहा है, मैं कर ही नहीं सकता, मेरी कोई तरक्की नहीं हो रही, यह बहुत नीरस है, मेरा ध्यान नहीं लग रहा, मुझे बैठने के लिए कोई कशिश महसूस नहीं होती, सद्गुरु किसी तरह मेरा काम बना ही देंगे, जब वह चाहेंगे कि मैं करूं वह मुझसे करवा लेंगे, या मैं जरूर करूंगा लेकिन मैं कल से शुरू करूंगा। आइए समझें कि ये ख्याल असल में क्या हैं। ये सब मन के बहाने हैं। इसलिए हमें चाहिए कि मन को लगातार धीरे धीरे प्यार से समझा बुझाकर सद्गुरु की तरफ लगाएं। अपने आप को याद दिलाएं कि जो बात हमारे लिए सबसे जरूरी है उससे किसी तरह का समझौता नहीं कर सकते। हम दूसरी चीजों को टाल सकते हैं, लेकिन हम प्रेम में देर नहीं कर सकते। हम सद्गुरु से प्यार करते हैं और उन्हें याद करना चाहते हैं, आज ही। हुजूर अक्सर कहा करते थे कि अगर मन आपके काबू में है तो आपका इससे अच्छा कोई दोस्त नहीं, और अगर मन आपके काबू में नहीं है तो आपका इससे बुरा कोई दुश्मन नहीं। हम अनुशासन और हुक्म में रहकर मन को काबू कर सकते हैं ताकि हमें भजन सिमरन की आदत पड़ जाए। यह आदत
मन के अंदर ऐसी नई छाप लगा देती है कि धीरे धीरे इसकी बहानेबाजी बंद हो जाती है। आदत के इस प्रभाव की वजह से हमें रोजाना समय से भजन सिमरन के लिए कहा जाता है, ताकि हम अपना वायदा निभा सकें। हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे, मन लगे या ना लगे, अपना फर्ज समझकर बैठो। इसे कहते हैं प्रेम में अनुशासन। निचोड़ यही है कि सद्गुरु भजन बंदगी में हमसे एक ही उम्मीद रखते हैं कि हम नियम से हर रोज बैठें और अपनी पूरी कोशिश करें, और यह हम किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए करते हैं। यह वायदा हमने अपनी आत्मा के साथ किया है। एक बार यह पूछे जाने पर कि क्या भजन सिमरन न करने की कोई सजा मिलती है, हुजूर ने फरमाया, सजा यही है कि आपने मौका गंवा दिया। संत मत में कोई सजा नहीं है। प्रेम के मार्ग में कोई सजा नहीं होती। हमने मौका गंवा दिया है। इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? मन की सेवा में न सिर्फ लगन से किया सिमरन और ध्यान शामिल है, बल्कि भजन पर बैठना भी जरूरी है। यानी अंतर में शब्द धुन को सुनने की कोशिश करनी है, चाहे धुन हमें सुनाई न भी दे। भजन के दौरान ही हम जिंदगी का सबसे अहम काम करते हैं, और वह है अंतर में सुनने के लिए अपने को काबिल बनाना। गुरु अमरदास जी कहते हैं, एहा सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। मन बहुत ही ताकतवर है। जहां तक हो सके यह आसान से आसान रास्ता अपनाना चाहता है। इसीलिए जब हमें अंतर में धुन सुनाई नहीं देती तो हम खुद को फुसलाते हैं कि भजन छोड़ ही देते हैं। हम खुद से यह भी कहने लगते हैं कि जब हम सिमरन और ध्यान में कुछ हद तक एकाग्रता हासिल कर लेंगे फिर भजन में बैठेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम रूहानी अभ्यास के मकसद से ही खाली रह जाते हैं। संतमत में हम जो कुछ भी करते हैं, दर्शन, सत्संग, सेवा और यहां तक कि सिमरन और ध्यान भी, ये सब एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए हैं। हमारा परम लक्ष्य है सुरत शब्द की सेवा, यानी अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ना, और यह भजन से ही होती है। इसलिए अगर हम बाकी सब कुछ करते हैं लेकिन भजन में नहीं बैठते तो यह ऐसे है जैसे हम रोज दौड़ लगाएं लेकिन उसकी समापन रेखा तक पहुंचने से पहले ही रुक जाएं और कहें कि मेरा काम पूरा हो गया। सद्गुरु समझाते हैं कि अगर हम सिमरन का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो हमें इसे भजन के साथ पूरा करना होगा। नहीं तो यह ऐसा है जैसे बार बार खाना बनाना लेकिन उसे कभी खाना नहीं। वह फरमाते हैं कि जैसे एक दुकानदार अपनी दुकान रोज खोलकर बैठता है, चाहे ग्राहक आए या न आए, उसी तरह हमें भी रोजाना भजन में बैठने की आदत डालनी है। मन की सबसे बड़ी सेवा है भजन सिमरन में यह ठान कर बैठना कि अंतर में धुन सुननी है। कभी भी अपने भजन के साथ लापरवाही न करें। अगर शब्द धुन सुनाई देती है तो भजन में बैठना आसान है, क्योंकि वह शब्द धुन इतनी मीठी है कि वह ध्यान को रोक कर रखती है। लेकिन जब अंतर में कुछ सुनाई नहीं देता तो बैठना आसान नहीं है। यही मन की सेवा है। हम भजन सिमरन में यह सोचकर बैठते हैं कि यह मेरी जिम्मेदारी है। मुझे पूरी लगन, आत्मसंयम के साथ, हुक्म में रहते हुए दृढ़ निश्चय से अंतर में धुन सुननी है।
और हम ऐसा तब तक करते हैं जब तक शब्द से जुड़ नहीं जाते, और जब एक बार ऐसा हो जाए तो मन की सेवा का मकसद पूरा हो जाता है। आखिर वह दिन आएगा जब हम शब्द से जुड़े बिना अपनी हस्ती की कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। गुरु रामदास ने फरमाया है, मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ध्याए, बिन नामे जीवन ना थिए, मेरे सतगुर नाम दृढ़ाए। हम में से ज्यादातर लोग इस मुकाम पर बहुत धीरे धीरे पहुंचते हैं, लेकिन हमें भरोसा रखना चाहिए कि चाहे हमें अभी अंतर में शब्द धुन सुनाई नहीं दी है, फिर भी इस धुन को सुनने की हमारी रोजाना की कोशिश हमारे प्यारे से छिपी नहीं है। इसके अलावा अगर भजन के दौरान शब्द धुन सुनाई नहीं दे रही, तो भी इसका यह मतलब नहीं कि शब्द अपना काम नहीं कर रहा। उस खामोशी और अंधकार में परम शक्ति हमें निर्मल कर रही है, हमें ठहराव दे रही है, हमें इस दुनिया से बेलाग कर रही है और धीरे धीरे हमें मालिक के लायक बना रही है। भजन के दौरान की खामोशी कोई आम खामोशी नहीं है। क्या यह बड़े सौभाग्य की बात नहीं है कि अपनी सादी सी शोर शराबे वाली मसरूफ जिंदगी जीते हुए भी हमें शांत चित्त बैठकर उस परम शक्ति से जुड़ने का मौका मिला है, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है और उसे चला रहा है। आखिरकार अगर शब्द परमात्मा का वह हाथ नहीं है जो हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो फिर क्या है? हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जब हम सिमरन और ध्यान में बैठते हैं तो हम परमात्मा का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जब हम भजन में बैठते हैं हम उसका हाथ छू रहे होते हैं। हम किस नजरिए से बैठते हैं? हालांकि भजन सिमरन में बैठने का हमारा निश्चय मन की सबसे बड़ी सेवा है, लेकिन हम इस अभ्यास को और बढ़ा सकते हैं अगर हम खुले मन से हर चीज कबूल करते हुए अच्छी सोच के साथ भजन सिमरन में बैठें। अगर हम कोशिश करके ऐसी सोच बनाएं जिससे हमारा भजन सिमरन और बढ़े, उसमें और तरक्की हो, तो यह भी मन की सेवा है। इससे पहले कि हम ऐसी सोच अपनाएं, यह जानना जरूरी है कि ये खूबियां एक मिसाल हैं। सद्गुरु जानते हैं कि हम सब इस राह पर जद्दोजहद कर रहे हैं, इसलिए अगर हम अपनी भजन बंदगी में इन खूबियों को पूरी तरह से या नियमित रूप से नहीं भी ला पाते, फिर भी सद्गुरु हमारी हर कोशिश को मंजूर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि समय के साथ ये खूबियां अपने आप हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएंगी। विनम्रता, सादगी और शरण। सच्ची विनम्रता भजन सिमरन का नतीजा है और इस खूबी के आने में समय लगता है, लेकिन इस वक्त अपनी जिंदगी की पूरी तस्वीर सामने रखते हुए हम खूब अच्छी तरह देख सकते हैं कि रूहानियत में हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और फिर अपनी भजन बंदगी में लग सकते हैं। हम इस एहसास से शुरुआत करते हैं कि हमें भजन सिमरन की दात इसलिए नहीं मिली कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं या हम इसके काबिल हैं, बल्कि यह तो उसकी रहमत है। महाराज चरण सिंह जी कहते हैं, अगर हम अपने अंदर झांक कर सोचें कि हम लायक बन गए हैं, तो हम कभी भी लायक नहीं बन सकते। हम इस रचना में पीढ़ी दर पीढ़ी मौजूद हैं, और जब भी हम यहाँ आए हमने बहुत कर्म इकट्ठे किए। अगर हमें उन सभी कर्मों का हिसाब देना पड़े तो परमात्मा के लायक बनना मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा हमें जो चाहिए वह है परमात्मा की रहमत, उसकी बख्शिश,
माफी और कुछ नहीं। हम अपना भजन सिमरन चाहे कितनी भी लगन से क्यों ना कर रहे हों, इसमें हमारी क्या बढ़ाई है। हुजूर फरमाते हैं, मैं तब आती है जब हम भजन सिमरन नहीं करते। जब हम सच में भजन सिमरन करते हैं तो मैं गायब हो जाती है। तब एहसास होता है कि हम तो कुछ भी नहीं हैं। अगर हम यह सोचते हैं कि मैं भजन सिमरन में बैठता हूँ या मैंने भजन सिमरन में एक दिन का भी नागा नहीं किया है, तो चाहे हम किसी और से यह बात जाहिर न भी करें, लेकिन हमारी हौ में रुकावट बन जाती है। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, हमारे पास अपनी मर्जी से कुछ करने की बहुत कम आज़ादी है, लेकिन भजन सिमरन हमें यह सोचे बिना करना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, मुझे कुछ हासिल हो रहा है, वरना हमेशा हौ में पैदा होने का डर रहता है। और हौ में, चाहे वह रूहानी हौ में ही क्यों न हो, हमारे रास्ते की रुकावट बन जाती है। हम भले ही भजन सिमरन बहुत लगन से क्यों ना करें, फिर भी उसमें मुक्ति दिलाने की ताकत नहीं है। हुजूर महाराज जी ने एक बार पूछा, क्या आपको लगता है कि आपके भजन सिमरन से आपकी तरक्की हो रही है? किसी का भजन सिमरन उसे मालिक के पास नहीं ले जा सकता। यह तो खुद मालिक है जो सद्गुरु के जरिए हमें वापस मालिक के पास ले जा रहा है। फिर भी भजन सिमरन करना जरूरी है, क्योंकि यह परमात्मा से मदद के लिए की गई दिली पुकार है। भजन सिमरन के जरिए हम दरवाजा खटखटा रहे हैं, बार बार खटखटा रहे हैं। खटखटाए बिना दरवाजा नहीं खुलेगा, इसलिए खटखटाना बहुत जरूरी है। इस बात को और स्पष्ट करते हुए हुजूर ने फरमाया था कि अगर परमात्मा की मौज ही न होती तो हम कभी भी उसका दरवाजा खटखटा नहीं पाते। जब तक परमात्मा की मौज न हो, हम उसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। हम सोचते हैं कि हम परमात्मा को प्यार कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम उसे ढूंढ रहे हैं। दरअसल वह खुद ही है जो हमें अंदर से खींच रहा है, हमें सहूलियतें दे रहा है, मौके दे रहा है, हमारे अंदर और बाहर ऐसा माहौल बना रहा है। इसलिए यह तो उसका हमें दिया हुआ एक तोहफा है। अगर एक बार यह एहसास हो जाए कि हमारे दायरे कितने सीमित हैं, तो समझ आएगा कि सद्गुरु ने हमारी जिम्मेदारी इतनी आसान क्यों रखी है। बाबा जी फरमाते हैं कि हमें तो महज बैठना है, आंखें बंद करनी है, सिमरन शुरू कर देना है और बस अपने आप को जाने देना है। क्या यह सचमुच इतना आसान हो सकता है? कहते हैं भजन सिमरन बहुत आसान है, लेकिन यह मुश्किल लगता है क्योंकि यह करनी हमें करनी है। कृष्णमूर्ति फरमाते हैं, भजन सिमरन दरअसल बहुत आसान है, हम इसे पेचीदा बना देते हैं। हम इसके इर्द गिर्द ख्यालों का एक ताना बाना बुन देते हैं कि यह क्या है और क्या नहीं है, लेकिन यह तो इनमें से कुछ भी नहीं है। यह इतना आसान है कि हम इसे समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारे मन इतने पेचीदा हैं, वक्त के साथ ढले हुए और घिसे पिटे। संत कहते हैं कि एक बच्चे जैसी मासूमियत, सादगी और उत्साह के साथ भजन बंदगी में बैठो। बच्चा बहुत खुश होकर मेज से अपने पिता की बाहों में छलांग लगा देता है। न कोई शक, न सवाल, न डर कि पिता उसे पकड़ पाएगा या नहीं। हम भी अपने आप को इसी तरह छोड़ सकते हैं और भजन सिमरन में यह सोचकर बैठें कि हम यहाँ अपनी हौ में उस प्यारे को सौंपने आए हैं। हर बार
भजन सिमरन के दौरान जब मन में कोई ख्याल आता है तो गौर करें कि जिस भी दृश्य के बारे में हम सोचते हैं उसके मुख्य किरदार हम होते हैं। इसलिए हर बार जब हम उस ख्याल को छोड़कर अपने मन को वापस सिमरन में लगाते हैं, तब हम अपनी मैं को हटाकर उसकी जगह तू को ला रहे हैं। समय के साथ हमारा ध्यान ज्यादा से ज्यादा अपने प्रीतम में रहने लगता है और आखिर तवज्जो न देने की वजह से हमारी मैं मर जाती है। इस तरह धीरे धीरे भजन सिमरन में हम अपनी हौमे को छोड़ने लगते हैं। हमें कुदरती डर लग सकता है, अंदर अंधेरे में अपने आप को सौंपना, अनजानी चीज का सामना करना। लेकिन हम मन को याद दिला सकते हैं कि सद्गुरु हमेशा हमारी संभाल कर रहे हैं। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, जब भी कोई सत्संगी भजन बंदगी में बैठता है वह कभी अकेला नहीं होता। वह कभी भी अकेला नहीं होता और उसे कभी अंदर भटकने नहीं दिया जाता। उसे रास्ता दिखाने वाला हाथ हमेशा साथ होता है। रास्ता दिखाने वाली ताकत साथ होती है। सत्संगी को अंतर में रहनुमाई के लिए, जिसके लिए हम भजन सिमरन करते हैं, वह हमें रास्ता दिखाने के लिए हमेशा साथ होता है। इसलिए हमें कभी भी फिक्र या डर महसूस नहीं होना चाहिए। हमें मालिक में समा जाने का डर भी हो सकता है कि कहीं अपनी पकड़ ही न खो दें, खुद की हस्ती न खत्म हो जाए। लेकिन सद्गुरु समझाते हैं कि जब हम वहदत में आते हैं तो हमें वह हासिल होता है जो हमारे तुच्छ अहम के जरिए हासिल करने से कहीं बेहतर है, कहीं उम्दा है। महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, जब देने से हम परमात्मा बन सकते हैं तो फिर बाकी क्या बचा। अगर अपने आप को सौंप देने से आप एक बूंद से समुद्र बन सकते हैं, तो क्या आपने कुछ खोया या पाया। अगर आप अपनी हस्ती को खोकर परम पिता बन जाते हैं तो आपने कुछ हासिल किया या कुछ खोया। तालमेल। तालमेल के मायने हैं दूसरों के साथ प्रेम प्यार भरे मधुर संबंध होना। लेकिन अपने आप के साथ तालमेल बिठाना भी उतना ही जरूरी है। जब हम अपने भजन सिमरन की परख करने लगते हैं तो हमारा मन खिन्न और उदास हो जाता है। हम सोचते हैं कि मन में लगातार सिमरन चलता रहना चाहिए, क्योंकि सभी संत महात्माओं ने इस पर जोर दिया है। सरदार बहादुर जी फरमाया करते थे कि सिमरन निरंतर, लगातार, बिना रुके हमेशा चलना चाहिए। और बड़े महाराज जी कहते थे, हमें सिमरन इतनी लगन से करना चाहिए कि अगर हम बात भी कर रहे हों फिर भी यह लगातार चलता रहना चाहिए। 5 नाम को बिना रुके अपनी धुरी पर घूमते रहना चाहिए। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते सिमरन चलता रहना चाहिए। जब हम इस ऊंचे दर्जे की तवज्जो हासिल करने में कामयाब नहीं होते तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन हम अपने आप को याद दिला सकते हैं कि संतों ने तो हमारे आगे आदर्श रखा है, अंतिम लक्ष्य रखा है। हम एकाग्रता के साथ शुरुआत नहीं करते, हम उसे आखिर में हासिल करते हैं। बिना रुके लगातार सिमरन की अवस्था जिंदगी भर के अभ्यास से हासिल होती है। इस वक्त अभ्यास के दौरान जब मन बाहर भागे तो बिना कोई परख या छानबीन किए उसे आराम से और शांति से वापस अंधकार में लाकर फिर से अपना सिमरन शुरू कर दें। जब मन सिमरन से दूर भागता है, उस वक्त अगर हम खुद को दोष देने लगें, गुस्सा करने लगें या सब्र खो दें, तो हम सिमरन को नकारना शुरू कर देते हैं।
इसके बजाय अगर हम हर बार मन को वापस फिर से सिमरन में लगाएं, तो हम अपनी इस छोटी सी जीत का आनंद उठा सकते हैं और इसके लिए सद्गुरु के शुक्रगुजार हो सकते हैं, क्योंकि उनके अलावा कौन है जो हमारे मन को वापस सिमरन में लगा सकता है। ऐसे नजरिए से मन सिमरन के लफ्जों के साथ उम्मीद भरा रिश्ता जोड़ने लगता है। कई बार हम कुछ हद तक एकाग्रता हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसे रोक नहीं पाते। जब एकाग्रता टिक नहीं पाती, हम निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमने जो कुछ भी हासिल किया था वह खो दिया है। लेकिन सद्गुरु हमें यकीन दिलाते हैं कि परमात्मा कभी कुछ देकर वापस नहीं लेता। इस अवस्था में एकाग्रता हासिल करते हुए उतार चढ़ाव आने लाजमी हैं, क्योंकि जिंदगी में हम जिन कर्मों से गुजरते हैं वे हमारा मन भटका देते हैं। जब हम कुछ हद तक तवज्जो हासिल कर लेते हैं, तो कई बार जोश में आकर परख करना शुरू कर देते हैं। मैं क्या देख रहा हूं? मुझे क्या सुनाई दे रहा है? सद्गुरु समझाते हैं कि जैसे ही हम सोचना शुरू करते हैं, मन उसमें उलझ जाता है और ध्यान नीचे गिर जाता है। वह कहते हैं कि परख न करो और जो कुछ भी आप महसूस करो उसका आनंद लो, चाहे वह कुछ भी हो। इस तरह मन को भजन सिमरन में ज्यादा लज्जत आने लगेगी। जब हम ध्यान को टिकाने की जद्दोजहद में होते हैं, तो हो सकता है कि हम अपनी रूहानी तरक्की की तुलना दूसरों के साथ करने लगें, लेकिन इससे हमें कुछ हासिल नहीं होता। सच यह है कि किसी दूसरे की तरक्की की बात तो छोड़ो, हम अपनी तरक्की का अंदाजा नहीं लगा सकते। रूहानी राह पर हमारी तरक्की कई बातों पर निर्भर करती है। हमारे कर्म, मोह के बंधन, हमारी मेहनत, और ये हर इंसान के अलग हैं। इन सब में से हम सिर्फ अपनी मेहनत देख सकते हैं। इसलिए दूसरों के बारे में भूलकर महज अपनी कोशिश पर ध्यान देना चाहिए। महाराज चरण सिंह जी ने कहा है, आपने पतंगे देखे होंगे। पतंगे को रोशनी से प्यार होता है और रोशनी पर हजारों पतंगे होते हैं। किसी पतंगे से पूछें कि क्या उसे वहां किसी और पतंगे का एहसास है? वह तो बस एक ही बात जानता है, उसे रोशनी से प्यार है। उसे किसी और पतंगे का एहसास ही नहीं होता, और अगर उसे दूसरे पतंगों का एहसास है तो वह खुद पतंगा नहीं है। हम न सिर्फ अपने सिमरन की परख करते हैं, बल्कि अपने ध्यान और भजन की भी परख करते हैं। हमें फिक्र रहता है कि सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं हो रहे, अंतर में धुन सुनाई नहीं दे रही। सद्गुरु इसकी वजह बताते हुए फरमाते हैं कि ना तो हम ध्यान कर सकते हैं और ना ही धुन सुन सकते हैं। सिर्फ एक चीज हमारे हाथ में है और वह है सिमरन। इसका मतलब ध्यान के जरिए जब गुरु के नूरानी स्वरूप को सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि वह हमें दिखाई न दे, क्योंकि स्वरूप सिमरन के साथ हासिल हुई एकाग्रता का नतीजा है। जब हम उस अवस्था में पहुंच जाएंगे, तो यह अपने आप हमारे सामने आएगा। और जब हम भजन में बैठते हैं, तो शायद हमें अंतर में शब्द सुनाई न दे, क्योंकि यह भी एकाग्रता से किए गए सिमरन का नतीजा है। सद्गुरु सिमरन, ध्यान और भजन में की गई हमारी कोशिश को उसके नतीजे से अलग करने की कोशिश करते हैं, जो कि तरक्की की मात्र निशानियां हैं। इस फर्क को समझना और फिर सिर्फ अपनी कोशिश पर ध्यान देना मन की सेवा है। अगर हमें शब्द धुन सुनाई नहीं देती,
फिर भी हम उसे गौर से सुनने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हमें सद्गुरु का नूरी स्वरूप दिखाई नहीं देता, फिर भी हम तीसरे तिल पर अंधेरे में तवज्जो टिकाकर सिमरन कर सकते हैं और यह सोच सकते हैं कि हम उनकी हाजिरी में हैं। अंधेरे में तवज्जो कायम करना कोई मामूली बात नहीं है। यह अंधकार और कुछ नहीं बल्कि अंदरूनी सफर का पहला कदम है। हुजूर हमें अक्सर याद दिलाया करते थे कि जब हम अंधेरे में देखते हैं तो हम वहां होते हैं जहां हमें होना चाहिए। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आप यहां माथे के पीछे अंधेरे में होते हैं। यहां ध्यान टिकाते हुए आप सिमरन करते रहें। आपको महसूस होगा कि सद्गुरु यहां मौजूद हैं। आप अंधेरे में मौजूद हैं और सद्गुरु की मौजूदगी में सिमरन कर रहे हैं। जब हम अपने अभ्यास की परख किए बिना अपनी तरफ से हर कोशिश करते हैं तो हमें भजन बंदगी से अपने अंदर शांति और आनंद महसूस होता है। असल में किसी खास दिन का अभ्यास अहमियत नहीं रखता, बल्कि यह हमारी सारी कोशिशों का निचोड़ है। कभी हार न मानने की लगन जो आखिर मन के रुख को अंदर की ओर मोड़ती है। हुजूर हमें भरोसा दिलाया करते थे, जितना ज्यादा हम भजन सिमरन करेंगे यह उतना बेहतर होता जाएगा। जब सद्गुरु हमारे भजन सिमरन की परख नहीं करते तो हमें भी अपनी परख करने की जरूरत नहीं है। हुजूर महाराज जी इस बात पर जोर दिया करते थे कि भजन सिमरन में जरूर बैठना है। इस सीधी सादी गुजारिश में कितनी मिठास है। भजन सिमरन में बैठने का मतलब है हाजिर होना। हमें वहां हाजिरी देनी है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि पूरी तवज्जो से बैठें। आज जो हम कर सकते हैं वह है सिमरन। जब हमें इस बात का एहसास हो जाता है कि ये लफ्ज कितने अनमोल रत्न हैं, हम इनकी कद्र करने लगते हैं। जिन लफ्जों को हम दोहराते हैं वे सिर्फ लफ्ज नहीं हैं, उनके पीछे सद्गुरु की ताकत है। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे, ये लफ्ज ताकत से भरे हैं और सत्संगी में रूहानी ताकत का संचार करते हैं। जब हम इन लफ्जों का सिमरन करते हैं तो ये कहीं आसमान में गायब नहीं हो जाते। हर लफ्ज सुना जाता है, उनकी हाजिरी लगती है और वे हमारे लेखे में लिखे जाते हैं। सिमरन को बार बार दोहराना ही वह जरिया है जिससे सच्चा प्रेम जागता है। अगला कदम है ध्यान को इकट्ठा करना। ध्यान इकट्ठा करने का मतलब है सिमरन के लफ्जों को बिना रुके लगातार एक कड़ी में पिरोते जाना। लेकिन इस मकसद को हासिल करने से पहले हम यह सोचकर खुश हो सकते हैं कि भजन बंदगी में हम इन अनमोल रत्नों को इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें एक धागे में पिरोने की कोशिश कर रहे हैं। वे बिखर जाते हैं, हम उन्हें दोबारा इकट्ठा करते हैं, फिर दोबारा, फिर दोबारा। जितना ज्यादा भजन सिमरन हम करते जाएंगे उतना ही उन्हें इकट्ठा करना और लड़ी में पिरोना आसान होता जाएगा। क्या फर्क पड़ता है अगर वे लाखों बार बिखरते हैं? उन अनमोल रत्नों के बीच बैठने, उनके साथ खेलने और उनको सद्गुरु के लिए माला में पिरोने का अपना ही आनंद है। गुरु रामदास ने फरमाया है, रतन लाल अमोल अमोलक सतगुर सेवा लीजय।